विधानसभा चुनाव के नतीजों में जिस तरह भगवा परचम लहराया है उसने तमाम विरोधी दलों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं बसपा को भी जबरदस्त झटका लगा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो लोकसभा में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बदल सकती है और पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एनडीए या इंडिया गठबंधन से हाथ मिला सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में पूरी ताकत के साथ अकेले चुनाव लड़ा था। खुद भी 21 जनसभाएं की थी। उनके भतीजा आकाश आनंद भी लगातार चुनावी मैदान में डटे रहे 4-5 महीने से, लेकिन नतीजे बेहद निराशाजनक आए। इसको लेकर मायावती ने सवाल भी खड़े किए। राजस्थान में 2 सीटों के अलावा अन्य राज्यों में पार्टी का खाता भी नहीं खुला, जबकि पिछली बार राजस्थान में 6 एमपी और छत्तीसगढ़ में 2-2 सीटें मिली थी। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस भी दबाव में है। खासतौर से अखिलेश यादव के साथ जो व्यवहार किया गया, उसके बाद सपा के साथ गठबंधन की राह भी आसान नहीं रही। इधर बसपा भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पार्टी की हालत ऐसी है कि अकेले चुनाव लड़कर बेहतर प्रदर्शन करना तो दूर, अच्छे प्रत्याशी के भी लाले पड़ सकते हैं। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा ने सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। इन चुनावों में वे 0 से 10 सीटों तक पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद ये गठबंधन टूट गया। अब बसपा एक बार फिर अकेला चुनाव लड़ना चाहती है तो फिर से 1 दशक पुरानी हालत में जा सकती है, यानी कि 2014 वाली। पिछले साल विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 1 ही सीट मिल पाई थी। ऐसे में बसपा एक बार फिर गठबंधन के बारे में सोच सकती है। बसपा पहले ही सपा से दूरी बना चुकी है। इधर यूपी में सपा के साथ कांग्रेस से गठबंधन की राह भी मुश्किल है। ऐसे में बसपा और कांग्रेस दोनों हाथ मिला सकती हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर ऐसा होता है तो बसपा कम से कम 40 सीटों पर दावा करेगी। बाकी सीटें कांग्रेस खुद या किसी और गठबंधन दल को दे सकती है। बाकी हालात किस ओर झुकाव में जाएंगे, क्या मायावती अब भी अकेले चुनाव लड़ना चाहेंगी, इस पर भी सबकी नजर रहेंगी। जैसा कि आपने गौर किया, इस रिपोर्ट्स में कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर सचमुच सोचने योग्य बातें हैं। पहला ये कि अकेले चुनाव लड़ते वक्त कुछ ऐसे प्रत्याशी नहीं मिल पाते जो अकेले चुनावी मैदान में उतरकर भाजपा और कांग्रेस को चुनौती दे सके। तो ऐसे में हर राज्य में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, तो बसपा को वो प्रत्याशी मिल पाएंगे या नहीं, क्योंकि वही प्रत्याशी आगे जाकर दूसरी पार्टियों का हाथ थाम लेते हैं। तो ऐसे में बसपा को सोच विचार करना होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।